हिंदुस्तान लीवर, टाटा कंज्यूमर टॉप चॉइसेस है मेरे लिए। जो मैं वीरू के साथ अक्सर इस डोमिनोज वाली ये कंपनी, क्या नाम है इसका, जुबिलेंट, इस पर एक था कि भाई एक राउंड हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं, और बहुत मोटा करेक्शन आ गया। अब यहां से पिक्चर स्पष्ट हुआ है, प्रायर जो हाई गया था उसके भी हम सब्सटेंशियली ऊपर जाके 1000-1100 के भाव तक जा सकते हैं। मीडिया के स्टॉक्स अभी भी दबे हुए हैं, जैसे भी उनमें रिवर्सल आएगा तो सारे ही चलेंगे। तो अनुज, मैं सारांश में ये बात कहूं, इस वक्त थोड़ा बहुत छद में कि निफ्टी घट भी रही है तो सीडीएसएल नहीं घट रहा है, पर जब इतनी बड़ी चाल सामने बन सकती है जो हमें काफी कॉन्फिडेंस लगता है, सब्जेक्ट टू, ठीक है, जहां अगर स्टॉप लॉस करना पड़ा तो जरूर करेंगे, तो यहां पर बहुत ज्यादा चुनने जैसी बात नहीं है। मुझे लगता है हम क्या स्टॉक्स को चुनेंगे, इतने स्टॉक्स चलेंगे, हमारे भाग्य में जो स्टॉक पैसा देने वाला होगा वो हमें खुद चुन लेगा। इतना खूबसूरत बाजार भी 2025 में आएगा और ऑलमोस्ट एवरीथिंग चलेगी टाइम टू टाइम। अभी सीमेंट नहीं चलने वाला है, 2 महीने बाद उसका भी नंबर आ जाएगा, तो बड़ी रिटर्न्स बन सकती है। डॉलर इंडेक्स का कचुम्बर निकल जाए और वर्ल्ड वाइड एक करेंसी मार्केट के अपसेट होने पे, और क्रूड में जितनी बड़ी तेजी मेरे को लग रही है, क्रूड की तेजी दो कारण से होती है अनुज। एक तो डॉलर के अंदर ही हम क्रूड को भी और स्टॉक्स को मेजर करते हैं, डॉलर घटता जाएगा तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रूड भी ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात है, जब रिस्क ऑन लौटता है, रिस्क लेने की इच्छा और क्षमता संसार में लौटती है, तो सबसे ज्यादा संवेदनशील क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्रूड की तेजी के बिना स्टॉक मार्केट में तेजी हो जाएगी और क्रूड की मंदी के बिना स्टॉक मार्केट में मंदी हो जाएगी, तो वो एक नया इतिहास बनेगा। पर लोग अपनी मनगढ़ंत फंडामेंटल जोड़ देते हैं, क्रूड घटेगा तो हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा, जैसे मनगढ़ंत बातें हैं। तो क्रूड की बेफाम तेजी, क्या पता दोबारा से ईरान और इसराइल का थिएटर लौटेगा, कौन सा थिएटर लौटेगा। तो क्रूड की चार्ट चीख रही है कि ऊपर 115 तक के भाव की तो हमने फोरकास्ट अपने क्लाइंट्स को दे दी, साथ में इस परहेज के साथ कि 115 पे डिसाइड करेंगे वहां आने के बाद बेचना के, यानी ऊपर की भी जगह और खुली हो सकती है। और ये एक्सट्रीम बातें लगती हैं, पर एक्सट्रीम बातें चार्ट्स कह रहे हैं, इसलिए हमें कहने की बाध्यता है। और इस तरह की क्रूड की तेजी पे इंडिया के तो वारे न्यारे होंगे। हमारा वो टाइम आ चुका है कि जब हमारी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है। यूरोप की दुर्गति मचेगी, इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो या प्योर रिफाइनर्स हो। तो आज अगर मैं 500 पॉइंट करेक्शन की आपको एक तरफ बात कर रहा हूं, हमने 4-5 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को, जो आप बार बार पूछते हैं ना, रॉकेट कॉल बताओ, मल्टी बैगर बताओ, अब 4-5 महीने परहेज करता गया, अब उनका मौसम लौट के आ रहा है। तो चेन्नई पेट्रोलियम और एमआरपीएल हमारे लेटेस्ट एडिशन टू द मल्टी बैगर लिस्ट है। एमआरपीएल के अंदर 15% फ्लोटिंग स्टॉक है, बाकी सारी ओनरशिप ओएनजीसी के पास है। ठीक है, 3-4 हजार करोड़ का फ्लोटिंग स्टॉक है, प्योर रिफाइनर है। सब्सिडाइज क्रूड ईरान से भी इंडिया को मिल सकता है, ईरान पे एम्बार्गो लगेगा, इंडिया के साथ ईरान की ट्रेडिंग पार्टनरशिप है। तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। और इस घबराहट के अंदर सौदा छोटा रखिए, थोड़ा शांति रखिए, पैसा तेजी करके ही बनेगा 2025 में तो कम से कम। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत मज़ा आया आज आपसे 15 मिनट बात करके।